Okay guys, so our next topic is dominance relationships. अच्छा, डोमिनेंस क्या होता है? आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा कि किसी एक शख्स को किसी दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी मिल गई, डोमिनेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर जो है इम्तियाज़ रखता है या फजीलत रखता है. दिस इज़ डोमिनेंस एक्चुअली. जब हम डोमिनेंस को जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट कि आपकी एक अलील अपनी पार्टनर अलील के ऊपर किस तरीके से ज़्यादा हावी है. और मतलब दोनों का लोकस तो सेम होगा ऑफ कोर्स, ये दोनों जो है वो सामने सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर मौजूद होंगे, लेकिन उन दोनों के अंदर जो ट्रेड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे एक डोमिनेंट हो सकती है अलील और एक आपकी अलील रिसेसिव हो सकती है. हो सकता है दोनों ही डोमिनेंट हो या दोनों ही रिसेसिव हो. अब ये नहीं हेट्रो होमोजाइगस का कंसेप्ट आप लोगों को पता है. तो अब एक अलील का दूसरे के ऊपर बाजी ले जाना, हावी हो जाना या फाजल होना, इम्तियाज़ रखना, इसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंस. तो ये डोमिनेंस रिलेशनशिप्स हैं. बेसिकली ये 4 तरह के हमारी किताब के अकॉर्डिंगली हैं. उसमें सबसे पहला जो हमारे पास डोमिनेंस रिलेशनशिप है दैट इज इनकम्प्लीट या कंप्लीट, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंप्लीट डोमिनेंस. ठीक है जी. एक होती है आपके पास कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरी जो हमारे पास टाइप है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है हमारे पास और कंप्लीट डोमिनेंस क्या होती है हम डिस्कस करते हैं अभी. फिर तीसरी हमारे पास टाइप होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं को डोमिनेंस. ठीक है जी. और इसके बाद चौथी हमारे पास और आखिरी टाइप जो है उसे हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस. अब ये मेरे पास जो टाइप्स आ रही हैं मुख्तलिफ, ये क्या हैं बेसिकली हम लोग इनके बारे में बड़ा मुख्तसरन जो है वो डिस्कशन करेंगे. कंप्लीट डोमिनेंस हमारे पास जो है ये डोमिनेंस की वो टाइप है जिसके अंदर एक अलील दूसरी अलील के ऊपर कंप्लीटली सुपरलेट हो जाती है. मिसाल के तौर पे आपके पास या हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस कंडीशन है. उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास कलर की हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कलर ऑफ फ्लावर. ठीक है. अब जो फ्लावर का कलर है वो है मिसाल के तौर पे रेड, कॉमनली रेड है. तो रेड कॉमनली का मतलब यह है कि डोमिनेंट अलील कौन सी है, रेड की. हो सकता है कि रेयर केसेस में या रिसेसिव केस में उसका रंग सफ़ेद भी होता हो. अब जब प्लांट मुकम्मल तौर पे रेड होगा और उसकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो है फिलियल की वो भी सारी की सारी रेड होंगी, तो फिर हम लोग को अल्टीमेटली पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस शो हो रही है. अकॉर्डिंग टू योर बुक आपको वो बता रहा है कि अगर कंप्लीटली एक अलील दूसरी अलील के ऊपर बाजी ले जाती है, उसके ऊपर सुपरलेट कर देती है उसको, तो उसको हम लोग फिर नाम देते हैं दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस. अब इसके हम जो है इसकी एग्जाम्पल में हम लोग कोट करेंगे द कलर ऑफ फ्लावर, किसी भी फ्लावर का कलर जो कि कॉमनली पाया जाता है और जो डोमिनेंट है एज कंपेयर टू रिसेसिव केस, अदर केस, तो उसको हम लोग नाम देंगे कंप्लीट डोमिनेंस का. अच्छा, अब इसके साथ हमारे पास एक और कंडीशन आती है जिसको हम लोग नाम देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है बेसिकली कि आपके पास जो फ्लावर है, में से हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है एक प्लांट की जिसको हम लोग नाम देते हैं 4 o'clock. उसके अंदर क्या किया साइंटिस्ट ने, ये किया कि उसने ना एक रेड को, होमोजाइगस रेड को, और उसके साथ उसने एक जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव वाइट, ठीक है, इन दोनों का उसने आपस में क्रॉस करवाया. दो फ्लावर्स का उसने आपस में क्रॉस करवाया. जब उसने क्रॉस करवाया तो उसने देखा कि रेड और वाइट के क्रॉस से इन दोनों के मिलने वाला जो कलर बन रहा है, जो अगली जनरेशन में कलर बन रहा है, उसमें से 2 जो कलर्स हैं, यानी जिसमें हेट्रोजाइगस आएंगी अलील्स, उसमें जो कलर्स हैं वो आएंगे पिंक. जब उसने ये पिंक कलर देखा तो उसने फिर इस चीज़ का हिसाब लगाया कि आधा रंग रेड से और आधा वाइट से, अगर आप कभी खुद भी इन दोनों कलर्स को मिक्स करें तो आप देखेंगे रिजल्टेंट आपके पास पिंक बनता है. तो इससे उसने हिसाब लगाया और उसने इस चीज़ को डिटरमिन किया और उसने आगे इस चीज़ की हाइपोथेसिस पेश की कि आपके पास रेड और वाइट के मिलाप से अगर पिंक कलर बन रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं हो रही. और कंप्लीट डोमिनेंस शो ना होने का मतलब क्या है कि दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि आपके पास 2 डिफरेंट कलर्स जो है वो मिलकर एक तीसरा रंग जो है वो जनरेट कर रहे हैं. या आप इसको देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल फिगर नंबर 22.7 के अंदर कलर्स की बेस पे. अब इसी तरीके से यहाँ पे आपको उसने एक और लफ्ज़ बताया है जिससे मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं. अब देखें ना, अल्टीमेटली है तो पार्शियल हैं, आधे आधे हैं, यानी आधा रेड की तरफ से आ रहा है, आधा जेनेटिक मटेरियल आपको वाइट की तरफ से मिल रहा है और अल्टीमेटली आपके पास जो है वो पिंक कलर फॉर्म हो रहा है. इसी तरीके से अब देखिए इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि 2 जीन्स जो हैं, सॉरी जो 2 अलील्स हैं एक जीन की, वो अपने आप को साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करवा देती, यानी कि एक ही वक्त में दोनों शो हो रही. मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास जो है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम की आएगी. ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पे MN ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसमें वो क्या बता रहा है आपको
कि आपके पास जब कभी दो अलील साइमल्टेनियसली अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं कोडोमिनेंस। को इकट्ठा, आपको पता है इस वर्ड का मीनिंग। तो कोडोमिनेंस में क्या होगा हमेशा फिर कि आपके पास दो जो अलील्स हैं वो साइमल्टेनियसली अपने इफेक्ट्स को एक्सप्रेस करेंगी, अपने ट्रेड्स को शो करवाएंगे। अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं आपके पास गिवन है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें फिनोटाइप, जीनोटाइप और एंटीजन वगैरह की एग्जांपल्स यहाँ पे उसने दी हुई हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लैंड स्टेनर एंड लिवाइन। लैंड स्टेनर और लिवाइन, इन्होंने 20th सेंचुरी के अंदर इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था ब्लड ग्रुप सिस्टम का कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे उसने ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो है ABO, MN, MNS, RH इन तमाम बेसिस पे उन्होंने डिफरेंशिएट करवाया था। अब उसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अगर हम इसको MN ब्लड ग्रुप सिस्टम की बेस पे देखें, अभी हम लोग वो IA जीन्स वगैरह की बात नहीं कर रहे, तो उसके मुताबिक यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जब कभी आपके पास एक एंटीजन जो है अलील के ऊपर पाया जाएगा M, तो उसका आगे जो फिनोटाइप होगी वो भी M होगी। अगर दोनों के ऊपर M है तो वो M होगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, मेरे पास है एक अलील L है, ठीक है, उसके ऊपर M जो है एंटीजन वो पाया जा रहा है, तो मेरे पास जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा वो M होगा, ठीक है। अगर दोनों पे LM है, ठीक है, दो अलील्स होती हैं आपको पता है एक जीन की। इसी तरीके से अगर मेरे पास दो जो अलील्स हैं उनके ऊपर N है, ठीक है, तो मेरे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होगा N। अगर एक के ऊपर M है और एक के ऊपर N है तो ये क्या होगा फिर, दिस वुड बी MN। ये नहीं होगा कि यहाँ पे फिर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, M आ जाएगा या N आ जाएगा, दोनों इकट्ठे आएंगे, साइमल्टेनियसली आएंगे। ये इनकी खूबसूरती है और इसी बेस पे हम लोग इनको जो है वो डिफरेंशिएट करवाते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास ना चौथा जो है वो आ जाता है पार्ट। चौथे पार्ट में क्या आपके पास ओवर डोमिनेंस है, तो इसकी आप लोगों ने रीडिंग जरूर करनी है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स लिखा हुआ है कि दिस डोमिनेंस रिलेशन इज फैसिनेटिंग बिकॉज द ओवर डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट एक्सीड्स इन क्वांटिटी द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द होमोजाइगोट्स। इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला heterozygote यानी W plus by W that is has more quantity of fluorescent pigments in eyes than wild W plus over W plus or white eye W over W homozygote। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, मेरे पास वो बता रहा है कि एक केस है जिसमें W by W plus है, ठीक है, इसके अंदर जो फैसिनेटिंग आई कलर्स हैं, अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, यानी ओवर डोमिनेंट हुआ है एज कंपेयर टू कंप्लीटली वाइल्ड या वाइट आइड, ठीक है। अब देखेंगे दोनों होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, इसलिए ये इन दोनों की निस्बत ज्यादा डोमिनेंट है। इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं ओवर डोमिनेंस। ओके जी, सो दिस वाज अबाउट डोमिनेंस लेडीज एंड जेंटलमैन। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस।